उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के चर्चित सौरभ हत्याकांड में अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कुछ चौंकाने वाली बातें भी हैं। पोस्टमार्टम के बाद बुधवार शाम 5 बजे सफेद चादर में लिपटा शव ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर में लाया गया। लोग ये देखकर चौंक गए कि शव लंबाई में कम और चौड़ाई में ज्यादा दिख रहा था। दरअसल पैर धड़ की तरफ मुड़े हुए थे, इससे धड़ चौड़ा लग रहा था, सिर अलग था। लोगों की जुबान पर एक सवाल था। लोगों ने इस बारे में आपस में बात भी की। फिल्मों के पोस्टर और सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे फोटो शेयर किए जाते हैं जिसमें एक दिल बनाकर उसमें तीर घुसा होता है और उससे खून रिस रहा होता है। ठीक ऐसा ही सौरभ के दिल का हाल था। चाकू के 3 वार उसके दिल पर किए गए, इससे दिल क्षतिग्रस्त था। सौरभ का जिस बेरहमी से कत्ल किया गया उसे देखकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर हैरत में थे। 2 दिन हो गए मगर उनके जहन में अब भी सौरभ का शव घूम रहा है। पोस्टमार्टम करने वाली चिकित्सकीय टीम ने बताया है कि एक साल में मेडिकल कॉलेज की मॉर्चरी में 1500 से 1800 पोस्टमार्टम होते हैं, जिनमें 700-800 पोस्टमार्टम में वे लोग शामिल रहते हैं। सौरभ के शव के बारे में उन्होंने बताया कि यह अपने आप में अजीब तरह का शव था जो पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था। शुरू में तो लगा कि सामान्य शव होगा, मगर ऐसा नहीं था। शव देखकर चौंकना लाजिमी था क्योंकि गर्दन धड़ से अलग कटी थी, कलाइयों से दोनों हाथ कटे थे, बाकी धड़ अलग था। उन्होंने बताया कि शरीर को छोटा करने के लिए पैर पीछे की तरफ मोड़ दिए गए थे, जो इतने सख्त हो गए थे कि उन्हें सीधा नहीं किया गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दिल पर वार बहुत जोर लगाकर किए गए हैं, क्योंकि चाकू के वार दिल के अंदर तक थे। करीब 1.5 घंटे तक पोस्टमार्टम चला। इसके बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। डॉक्टर ने बताया कि हम लोग वर्षों से पोस्टमार्टम करते आ रहे हैं। सामान्य तौर पर किसी शव को देखकर इतनी संवेदना नहीं आती है, लेकिन सौरभ का जिस तरह से कत्ल किया गया उसे देखकर घर जाने के बाद भी जहन में वही शव घूमता रहा। साथ ही यह ख्याल भी आता रहा कि क्या पत्नी इतनी भी बेरहम हो सकती है। बहुत सुंदर लड़का था, क्यों मार डाला। टीम ने बताया कि शव को ड्रम में डालकर डस्ट और सीमेंट डालकर उसमें ऊपर से पानी भरा गया था। इसमें शव सीमेंट के बीच में जम गया था। इतना ही नहीं, हवा न जा पाने के कारण शव सड़ा गला नहीं था। इसमें दुर्गंध भी कम आ रही थी। पोस्टमार्टम हाउस में ड्रम को कटर से काटा गया, फिर जमे हुए सीमेंट को काटा गया, उसमें से शव निकाला गया। इसमें करीबन 1 घंटा लगा। इसके बाद पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस का मानना है कि मुस्कान ने गूगल पर सर्च करके नींद का इंजेक्शन डॉक्टर के पर्चे पर लिखकर बाजार से लिया। ऐसा संभव है कि इसके अलावा खैर नगर में मेडिकल स्टोर संचालक घंटा घर से जहां से ड्रम खरीदा उनके भी बयान पुलिस ने दर्ज कर लिए हैं। पुलिस वहां की सीसीटीवी फुटेज लेने की बात कह रही है। पूर्व मर्चेंट नेवी अधिकारी सौरभ की मां ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उनके बेटे की 6 साल की बेटी को अपने पिता की मौत के बारे में पता था और उसने कहा था कि पापा ड्रम में है। हालांकि पुलिस ने इस दावे को खारिज कर दिया है। वहीं सौरभ राजपूत के शव का पोस्टमार्टम के बाद इंदिरा नगर इलाके में उसके घर लाया गया। बुधवार देर शाम अंतिम संस्कार कर दिया गया। मृतक सौरभ के परिवार ने आरोप लगाया कि आरोपी पत्नी मुस्कान रस्तोगी के माता पिता सौरभ की हत्या के बारे में 18 मार्च से पहले ही जानते थे। सौरभ की मां रेणु देवी ने दावा किया है कि उनकी 6 साल की बेटी को भी अपने पिता की मौत के बारे में पता था। वह लोगों से कह भी रही थी कि पापा ड्रम में है। में डांस करते मुस्कान और साहिल का ये वीडियो सौरभ की हत्या के बाद का है। मतलब दोनों ने डांस के जरिए सौरभ की हत्या का जश्न मनाया। मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ये ऐश अपने पति सौरभ से मिले कैश पर ही की। मुस्कान ने अपने पति सौरभ राजपूत की बेरहमी से हत्या की। बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर उसका शव ठिकाने लगा दिया। उसके बाद दोनों हिमाचल की वादियों में सैर पर निकल गए। हिमाचल यात्रा के ही कई वीडियो अब वायरल हो रहे हैं। मुस्कान और साहिल ने हिमाचल की सैर सौरभ के दिए गए रुपयों पर ही की। दोनों ने मेरठ से 54,000 रुपए में एक कैब बुक की थी। उसी कैब से वो हिमाचल तक गए और वापस भी लौटे। सौरभ हत्याकांड में अब रुपयों के कनेक्शन की जांच हो रही है। सौरभ के परिजनों का आरोप है कि हत्या में मुस्कान के माता पिता भी शामिल हैं। भाई के मुताबिक मुस्कान और उसके परिजनों की नजर सिर्फ सौरभ के रुपयों पर रहती थी। क्या उसकी फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व है, मुस्कान की? हाँ, सब फैमिली में। मेरे को सब पे शक है, सबने मिल के कराई है। जितने भी है सबने मिल के कराए। मुस्कान की फैमिली तो ये कह रही है कि हमने खुद अपनी बेटी को पुलिस के हवाले किया है। कर देंगे, वो आज ठिकाने ले जा रहे हैं, मजदूर बुला रहे हैं, उसके बाद जाके क्या ले जा रहे हैं? वो कुछ नहीं ले जा रहे हैं। मजदूरों ने बताया। वो तो दरिंदे हैं ये, दरिंदे, इनको फांसी होनी चाहिए। ये दरिंदे हैं ये, इनको पैसा चाहिए बस और कुछ नहीं। दरिंदे हैं।
सौरभ की हत्या का खुलासा होने के बाद मुस्कान की मां ने खूब आंसू बहाए थे और बेटी को फांसी की सजा देने की मांग भी की थी, लेकिन रुपयों का एंगल सामने आने के बाद अब कई सवाल उठने लगे हैं। अब तक की जांच में सामने आया है कि सौरभ के पास करीब 6 लाख रुपए थे, जिसमें से 1 लाख रुपए मुस्कान के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे। पुलिस के मुताबिक चौंकाने वाली बात ये है कि मुस्कान की मां के अकाउंट में भी पैसे भेजे गए थे। इससे पहले भी कब और कितने पैसे भेजे गए, इन पैसों का कहां इस्तेमाल हुआ, ऐसे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस जांच में जुटी हुई है। वहीं सौरभ की बहन ने आरोप लगाया है कि उसके भाई के पैसों से ही मुस्कान और उसका पूरा परिवार ऐश कर रहा था। आरोप है कि सौरभ के रुपयों से ही मुस्कान के माता पिता ने घर बनाया, गाड़ी ली और आईफोन भी खरीदा। उसे हमने यही बोला था कि तू इतना पैसा कमा के ला रहा है तो तू सावधान रहना और उस पैसे का किसी से जिक्र मत करना, तू हमसे कर पर तू किसी गैर आदमी पे मत करना। और पता नहीं उसे कैसे बहला फुसला के पूरा का पूरा पैसा उन्होंने हड़प लिया। एक पूरा 50 लाख का मकान है, 4 पहिए की गाड़ी है, हीरे जवाहरात हैं, मतलब गोल्ड के टॉप्स हो गए, डायमंड की रिंग हो गई, चेन हो गई 1.5-2 लाख की, ये सारी चीजें थी। इसके अलावा 1.5 लाख का मोबाइल 16 प्रो, आईफोन 16 प्रो, जो कि उसकी बहन को दिया गया। सौरभ के परिजनों के आरोपों के आधार पर पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। सौरभ ने कब और कितने रुपए दिए, इसकी पूरी तहकीकात हो रही है। सौरभ की बहन ने तो यहाँ तक दावा किया है कि शादी के बाद से ही मुस्कान और उसके माता पिता ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। जिसके पापा किसी सुनार की दुकान में लेबर का काम करते होंगे, उनके पास कहाँ से आ जाएगा इतना पैसा जो वो ले पाए। वो तो सब जब से मेरा भाई गया है तब से उनकी चांदी बनी है और उस पैसे का उन्होंने पूरा उपयोग करके अपनी जिंदगी बना ली है। और अब उन्हें, मुझे जो लग रहा है, उन्हें तो जो चाहिए था वो मिल गया है। सौरभ लंदन में नौकरी करता था। परिजनों का कहना है कि वहां से वो लाखों पाउंड लेकर आया था और उसी पैसे पर मुस्कान के परिवार की नजर थी। परिजनों के मुताबिक सौरभ लंदन से हर महीने अपनी पत्नी मुस्कान को 50,000 रुपए भेजता था ताकि उसे खर्च चलाने में कोई दिक्कत न हो। परिजनों के मुताबिक सौरभ के रुपयों पर मुस्कान खूब ऐश कर रही थी। वो चाहती थी कि ये भी मेरे पास रहे, लड़की भी मेरे पास रहे, पैसा भी मुझे मिलता रहे और मैं आराम से जिंदगी बिताती रहूं। तो वो तो इस चीज में भी राजी था। कम से कम उसको मारती तो नहीं, पैसा तुझे दे रहा था, सब चीज तुझे। मैं महीने के 50,000 रुपए मायने रखता। अब बेटी और माँ का कितना खर्चा होगा, 50,000 रुपए महीना खर्च कर लेगी वो। सौरभ हत्याकांड ने हर किसी को झकझोर दिया है। हत्या की असल वजह क्या थी, इसे लेकर भी उलझन लगातार बढ़ रही है। सौरभ के परिजनों के आरोपों के बाद अब मुस्कान का परिवार भी कटघरे में है। अब इस बात की भी चर्चा हो रही है कि मुस्कान के लिए फांसी की सजा मांगने वाली कविता उसकी सौतेली माँ है। सर, मुस्कान की जो माँ है वो सौतेली है क्या? उसके पिता ने गुस्सा भी हो गया था। देखिए, अभी किसी ने बताया था, इसमें बारे में जानकारी की जा रही है। अभी कुछ लोगों ने बताया, जिनके परिजनों ने भी बताया कि शायद स्टेप मदर है, लेकिन अभी विस्तृत पूछताछ की जाएगी और देखा जाएगा क्या है। पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। रुपयों वाला एंगल खंगाला जा रहा है। सौरभ के परिजनों के आरोपों के बाद ये भी साफ है कि ये केस अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है। बहुत सारे ऐसे राज हैं जिनसे पर्दाफाश होना बाकी है।